हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके टेट के स्पेशल क्लास में आपके स्पेशल चैनल माँ सरस्वती स्टडी सेंटर पर। तो आज आपके स्पेशल क्लास में 2019 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन आज करवाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके बाकी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे आपको। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे। बाल विकास, मैथ, पर्यावरण, मतलब सारे सब्जेक्ट के। चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन था 2019 में। पहला क्वेश्चन था, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पता है तो उसे तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के विवृत्तिक विकास से। तो इसमें सही है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्या सही है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है। आगे है तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? मतलब थॉर्नडाइक ने नहीं किया है, कि स्किनर ने नहीं किया है, कोहलर ने, B.S. ब्लूम ने। किसने अधिगम का सिद्धांत जो होता है, अधिगम का सिद्धांत किसने नहीं दिया है? तो तीसरे का आंसर होता है चौथा ही, ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। किसने नहीं दिया है? ब्लूम ने नहीं दिया है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, इनमें से क्या सही है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ओके। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, समापन कौशल में। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहले से ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल में, क्योंकि इसमें प्रस्तावना देना रहता है, इंट्रोडक्शन। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्वलन का सिद्धांत भी उसे कहते हैं? तो 6वां नंबर का आंसर है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो उसको हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है?
निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है आंतप्रज्ञ अवस्था, चौथा है संकेतात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है तीसरा, आंतप्रज्ञ अवस्था। बाकी ये सब क्या है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंग हैं, बाकी ये आंतप्रज्ञ अवस्था इनके अंग नहीं है। तो सन 2019 में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इसमें से कौन सा सही है? सही क्रम इनका लगाना है। तो पहले इन्होंने बताया खोज। पहले क्या होता है? खोज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? खोज के बाद प्रस्तुतिकरण होता है उसका। फिर क्या होता है? आत्मीकरण होता है। फिर तीसरा उन्होंने बताया संगठन या फिर व्यवस्था होता है। फिर उसके बाद पांचवा बताया उन्होंने वाचन और व्यक्तिकरण। ठीक है, तो उनके जो बोध के स्तर दिए इन्होंने शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, उसमें उनका स्तर जो है बोध का वो ये है। दूसरा इसका सही आंसर है। आगे का है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पहला है ज्ञान संबंधित नहीं है, कि अनुप्रयोग नहीं संबंधित है, कि अनुमूल्यन नहीं संबंधित है, कि बोध नहीं संबंधित है। 9वें का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमूल्यन। क्या हो जाएगा? अनुमूल्यन। ठीक है, अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी ज्ञान संबंधित है, अनुप्रयोग और बोध संबंधित है, ये संबंधित नहीं है, इसलिए ये सही आंसर हो जाए। जो नहीं है वो सही है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन था 2019 के प्रैक्टिस सेट में। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? उन्नतोदर, मिश्रित, नतोदर, लंबवत। इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें क्या है? ये उन्नतोदर भी है, मिश्रित भी है, नतोदर भी है, लेकिन ये जो लंबवत है ये नहीं है। तो इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया नहीं पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। नहीं पूछा गया, नहीं बार बार पूछ लिया जाता है तो सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं पर ध्यान देना विशेष। इसमें पूछा नहीं है तो उन्नतोदर, मिश्रित, नतोदर ये सारे के सारे क्या हैं? अधिगम के वक्र हैं, लेकिन ये लंबवत है जो अधिगम का वक्र नहीं है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो का है ये, कि गिलफर्ड का है, कि वुडवर्थ का है, कि स्किनर का है? किसका है ये? तो ये है गिलफर्ड का। गिलफर्ड ने डिफिनीशन दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आगे है, इसमें सूची दी गई है। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें। ठीक है, क्या दी गई? सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो ब्रूनर का क्या है? ब्रूनर का क्या हो जाएगा? ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिए हैं। आसुबेल का हो जाएगा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान।
ग्लेजर का हो जाएगा 1 नंबर पे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डनर का हो जाएगा 2 नंबर, दूसरे पे जाएगा साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो इससे ये तीसरा नंबर सही जाता है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा नंबर सही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही जाता है तीसरा नंबर। क्या सही जाएगा? तीसरा नंबर। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? आंकड़ा का संग्रहण करना, आंकड़ा का संग्रहण करना। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक पक्षों का विकास होगा। देखते हैं, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही हो सकता है इसमें से? तो इसमें से सही हो सकता है, हो नहीं सकता, यही सही है। दूसरा नंबर क्या है? सही है, क्योंकि इसमें निष्क्रिय है तो ये समझ लो नकारात्मक वाक्य है। इसमें ही लगा है तो ही तो बिल्कुल नकारात्मक है। और शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा ये भी। यानी कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, यही सही आंसर है। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि तैयारी नहीं होगा, अन्वेषण भी नहीं होगा, सामान्यीकरण भी नहीं होगा, प्रस्तुतिकरण इज राइट आंसर। तो आज यहीं तक, आगे क्वेश्चन बाद में करवाए जाएंगे, आगे कल करवाए जाएंगे, ये सब सारे क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाए जाएंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कमेंट में देंगे। बाकी आज यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, आगे के भी 2019 के, 18 के, 17 के सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो ये सेशन आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।